शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं ऋचा बस्सी, आपकी टारो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजल कार्ड रीडर एंड योर लाइफ कोच। सो आज हम फिर मिले हैं एक दूसरे के साथ शिव संदेश पाने के लिए, एंजल डिवाइन संदेश पाने के लिए। सो मैं आप सबके सामने लाइव स्प्रेड करूंगी और कार्ड्स निकालूंगी और आपको एक या एक से ज़्यादा भी कार्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही साथ सबसे पहले आप सब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो आप सभी को शिवा ऑकल्ट मास्टर्स और मेरी तरफ से हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज हम डिवाइन एंजल कार्ड्स देखेंगे, शिव संदेश क्या है, साथ ही साथ लव गुरु का संदेश क्या है आप लोगों के लिए, किस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर एक्टिवेट करनी है आपने पूरे हफ्ते में, तो वो गाइडेंस मैं आज आपको दूंगी। ठीक है, और मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगी आप सबको कि मेरा पेज है टारो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी। ठीक है, आप फेसबुक पे आप उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लाइव सेशंस लेती रहती हूँ हफ्ते में 3 बार। सो आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज उन सेशंस में आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। सो ये हमने एंजल कार्ड्स का स्प्रेड किया। देखिए, शिव शक्ति, परमपिता परमेश्वर, मेरे भोले बाबा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रभु क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से जीवन में आगे चलें, इस हफ्ते में आपको किन चीज़ों में अपने आप में परिवर्तन लाना है, और साथ ही साथ लव गुरु आपको क्या कहेंगे। तो अब लेके प्रभु का नाम मेरे साथ प्लीज़ आप भी अंदर अपने डायटी को याद करें। ठीक है, मैं यहाँ से कार्ड्स पुल करूँगी, टिल द टाइम आप अपने डायटी को याद करें, बिकॉज ये संदेश आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो लेके हरि का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। ये फर्स्ट पाइल है, फर्स्ट कार्ड है जो मैंने निकाला। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ रोज क्वार्ट्स। ठीक है, ये मैंने सेकेंड कार्ड है निकाला आपके संदेश के लिए, जिसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये टाइगर आई। साथ ही साथ ये है थर्ड कार्ड जो मैंने निकाला, जिसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये टर्क्वाइज, वेरी वेरी रेयर स्टोन इट इज़। ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये फोर्थ कार्ड मैंने निकाला, इसके ऊपर रख रही हूँ मैं ये एमेथिस्ट। ठीक है, और साथ ही साथ एक कार्ड और निकालना है। देखिए, प्रभु परमपिता परमेश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये पायरेट का क्यूब। ठीक है, तो प्लीज़ घबराइए नहीं, जूम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लव गुरु के कार्ड्स को भी इनमें एडअप करेंगे। तो ये कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं अभी एट प्रेजेंट। दिस इज़ रोज क्वार्ट्स एंड दिस इज़ टाइगर आई, दिस इज़ टर्क्वाइज, दिस इज एमेथिस्ट एंड दिस इज पायरेट। यहाँ पे 5 कार्ड्स मैंने पिक किए हैं। ठीक है, अब देखें लव गुरु आपको साथ ही साथ आपकी लव लाइफ के लिए और आपके अंदर के प्यार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शिवा ऑकल्ट मास्टर्स को, ये रहा सब्सक्राइब का बटन, तो फटाफट बाबू सब्सक्राइब करो। ठीक है, हाँ जी, देखिए परमपिता परमेश्वर शिव आपको क्या संदेश दे रहे हैं। लव गुरु कौन है हमारे? कृष्ण भगवान। ठीक है, तो उनकी तरफ से आपको क्या संदेश आ रहा है। तो मैं एक शफल कर करके एक कार्ड निकाल रही हूँ लव गुरु के संदेश के लिए, आपके सामने निकाल रही हूँ कार्ड्स। ठीक है, पहले से कार्ड्स मैंने नहीं सेट करके रखे हुए, आपके सामने शफल कर रही हूँ, और जो पहला कार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निकाल रही हूँ। तब तक आप प्लीज़ अपने डायटी को नमन करें, अपने मन में उनकी चैंटिंग करें, बिकॉज ये संदेश किसके लिए है? ये संदेश आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है ये संदेश। ठीक है, अब हम परमपिता परमेश्वर को यहाँ कहेंगे आएं और आकर हमसे पॉजिटिव रीडिंग कराएं, और साथ ही साथ आप प्लीज़ 30 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें, या इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ये कार्ड्स अब आपको टोटली विजिबल होंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, दिस इज़ द रोज क्वार्ट जो पहला कार्ड पुल किया था। ठीक है, और ये लव गुरु का संदेश। दिस इज़ द टाइगर आई जो सेकेंड कार्ड हमने पुल किया था, और ये लव गुरु का संदेश। एंड दिस इज़ द टर्क्वाइज थर्ड कार्ड जो हमने पुल किया था, और ये लव गुरु का संदेश। और दिस इज एमेथिस्ट फोर्थ कार्ड जो हमने पुल किया था, और ये लव गुरु का संदेश। और ये है पायरेट
5th कार्ड जो हमने पुल किया, और ये लव गुरु का संदेश। साथ ही साथ अब आप प्लीज़ चाहे वीडियो को पॉज करें 30 सेकेंड 60 सेकेंड जितना आपका दिल करे, प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने परमपिता परमेश्वर, अपने डाइटी की तरफ जिसको आप फॉलो करते हैं, चाहे अल्लाह, चाहे वाहिगुरु, चाहे राम, चाहे रहीम, चाहे शिव, चाहे शंकर, चाहे लाइक महामाई, any deity you follow, just concentrate on that divine। and आप एक से ज़्यादा 3 कार्ड्स को पुल कर सकते हो, रोज क्वार्ट्ज, टाइगर आई, टर्क्वाइज, एमेथिस्ट एंड पायरेट। ये सब एनर्जाइज्ड स्टोन्स हैं, तो आप प्लीज़ आप इनमें से किसी भी एक को या 2 को चूज़ कर सकते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कार्ड से, जो कि ये रोज क्वार्ट्ज हैं। देखिए परमपिता परमेश्वर, शिव शक्ति, लाइक वो प्रभु परमपिता, जो डिवाइन एनर्जी है, वो एंजल्स जो हैं वो आपके लिए इस हफ्ते के लिए क्या संदेश लेकर आई हैं, आपको क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रही हैं। माध्यम मैं हूँ, बट ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। तो हम रोज क्वार्ट्ज को पिक करेंगे जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था, ठीक है। बट उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो बाबू, बिकॉज दिस इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है। अब देखिए परमपिता परमेश्वर एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं। वाओ, वंडरफुल कार्ड, यूनाकाइट। अब यहाँ पर परमात्मा आपको संदेश दे रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुने। आपकी प्रेयर्स सारी आंसर हो रही हैं, मतलब आपकी सुनवाई सुनी जा रही है। ऑल योर ग्रेट वर्क हैज़ ओपन्ड द डोर फॉर डिवाइन सॉल्यूशन एंड सपोर्ट। जो कर्मास आपने किए हैं, जिन कर्मा को आप एट प्रेजेंट कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो बाबू। तो आपके लिए परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ के दरवाजे खोल दिए हैं, गुड लक के दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब जो चीज़ें आप चाह रहे थे, जैसी एनर्जी आप एनवायरनमेंट में दे रहे थे, आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे, आप शायद कुछ मांग रहे थे अपने परमपिता परमेश्वर से, डिवाइन से, शिव से, ठीक है, एंजल्स से, आप उनको कॉल कर रहे थे। इस टाइम पे आपकी सारी प्रेयर्स आंसर होने का टाइम आ गया है। यहाँ पर एक वंडरफुल कार्ड है मेरे हाथ में, लाइक सुपर वंडरफुल, कि आपके सारा जो कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, आपको अब पॉजिटिव लाइक उनके रिजल्ट्स मिलने का टाइम है इस टाइम पे। मतलब आपकी सुनवाई हो गई है। मतलब इतने टाइम से आप प्रेयर्स कर रहे थे, मेरे ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, ही मेरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर दो, तो नाउ इट इज़ अ टाइम टू फुलफ़िल योर डिज़ायर्स। ये मैसेज आपको आया है, मेरे चाहे माध्यम से आया है, बट देने वाला तो वही है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन माई डिवाइन, माई भोलेनाथ। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं, बहुत प्यारा मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए उन्नति, तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं, ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल गए हैं। बट आपको अपने कर्मास पे कंसंट्रेट अभी भी करना है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने अच्छे कर्म कर दिए, आगे हम छोड़ दें। नो, कंटिन्यू विद योर राइट कर्मास, और आपके लिए तरक्की के सारे दरवाजे खुल रहे हैं। ये क्यों खुल रहे हैं, अब इसका रीज़न भी यहाँ पर कार्ड में है। खुल रहे हैं आपके ट्रस्ट की वजह से। आपका जो ट्रस्ट था उन पे, उसकी वजह से सारे के सारे दरवाजे अब आपकी लाइफ में खुल रहे हैं। लाइक अब आपके डोर्स पे नॉक नॉक हो रही है, किसकी? डिवाइन की, एंजल्स की, पॉजिटिविटी की, लाइक हैप्पीनेस की। अब आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। अगर आप उदास थे तो प्लीज़ उदासी को त्याग दें। अब अपने जीवन में आपका जीवन एक नया मोड़ लेने को तैयार है, तो उस मोड़ के लिए रेडी हो जाएं, एनर्जेटिक हो जाएं और हमेशा पॉजिटिव रहें। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहें। यहाँ कार्ड बहुत सुंदर है, और अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट, अपना फेथ अपने खुदा पे, अपने ईश्वर पे, अपनी डिवाइन पे, अपनी डाइटी पे हमेशा रखें, बिकॉज वो एनर्जी है आपके साथ। यहाँ पर उन्होंने इंडिकेशन दी है कि एनर्जी आपके साथ है और वो आपको सुन भी रही है। देखो, परमात्मा के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है, ये याद रखो। हमें रिजल्ट्स हमारे कर्मास के थ्रू मिलते हैं, और कर्मास आप राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर 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 मिलेंगे। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड वीक अहेड। अब देखें, लव गुरु, लव एंजल्स, कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स क्या देना चाह रहे हैं आपको अपने अंदर, किस एनर्जी को एक्टिवेट रखना है इस पूरे हफ्ते, ठीक है। बिकॉज ये जो एनर्जी यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं वो आपकी खुद की एनर्जी है।
freedom. You are releasing any self-imposed restrictions or perceived limitation through the loving energy of openness. इस टाइम पे आप अंदर से थोड़ा सा फ्री महसूस करने वाले हो या कर रहे हो, और वो जो फ्रीडम आपके अंदर आ रही है ना, उसको आप पूरा हफ्ता एक्टिवेट रखो कि आप देखो, पहले कार्ड क्या आया था, परमात्मा ने दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं, मतलब आपकी सुनवाई हो गई है। तो ऑब्वियसली जब सुनवाई हो जाती है हम फ्री हो जाते हैं ना हर चीज़ों से। देखो अब यहाँ कार्ड कितना रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, लव गुरु का कार्ड कितना रेजोनेट कर रहा है इस चीज़ से कि आपके ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड जो आपने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, आपने कुछ बाउंड्रीज अभी तक अपने ऊपर लगाई हुई थी, अब वो टाइम है उन बाउंड्रीज से फ्री हो जाने का। लाइक कई बार हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं कि हम दूसरों से बात नहीं करेंगे, दूसरों को कॉल नहीं करेंगे, हम इससे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, हमने इससे बात नहीं करनी, हमने फैमिली में भी अपने मेम्बर्स को बुलाना नहीं। कई बार हम अपने वर्क प्लेसेस पे अपने को पार्टनर्स को नहीं बुलाते, मतलब हम अपने आप को एक बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना। अब वो टाइम है अपने आप को फ्री करने का। जो बाउंड्री, जो लिमिटेशंस किसी भी माध्यम से आपने अपने ऊपर इम्पोज करी थी, तो अब वो वक्त है जो लव गुरु आपसे चाह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दो, खोल दो, फिर देखो मैजिक क्या होता है आपके जीवन में, ठीक है। एंड यहाँ पर लव एनर्जीज बहुत ज़्यादा ओपन हो रही। यहाँ भी देखो आया है लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। एक ही वर्ड बार बार आना एक ही पाइल के अंदर, आप ये देखो तो इट मैटर्स अ लॉट। मतलब यहाँ भी इंडिकेशंस है कि आपके अंदर प्यार की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न हो रही है, लेकिन जो बाउंड्री आपने अपने आसपास लगाई हुई थी, लाइक किसी को अपनी लाइफ में ना आने देने की, तो उससे अब प्लीज़ वो जो बैरियर, वो जो गेट्स आपने लगाए हुए थे उनको हटा दें। बिल्कुल प्यार को अपनी लाइफ में आने दें, मतलब अपनी लाइफ में वेलकम करें लव को। और लव बहुत तरीके का होता है, लव सिर्फ एक तरह का नहीं होता, ये हमेशा याद रखें। प्यार की बहुत परिभाषा है। हो सकता है कोई आपसे दोस्ती करना चाहता हो सकता है कोई आपका प्यार भाल रहा हो सकता है कोई आपकी कंपैशननेस भाल रहा हो। तो प्लीज़ ओपन योर आइज एंड अपनी जो बाउंड्रीज हैं, जो अपने ऊपर कसा हुआ है आपने, जो आप ट्रू हो, आप फ्री हो, ठीक है, तो उसका अब आगे जीवन में पालन करें। आने वाले टाइम में अपने आप को बाउंड्रीज में मत बांधें। इस टाइम पे फ्रीडम से रहें, फ्रीडम से दूसरों की हेल्प करें, फ्रीडम से प्यार को आने दें, दूसरों में प्यार बांटें। यहाँ पर लव गुरु आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने ऊपर अब आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में कि खुद आप धीरे धीरे जो आपने अपने आप को जकड़ा हुआ था ना जिन चीज़ों से, लाइक जिन बातों से, आप इस हफ्ते में देखेंगे आप उन बातों से ना धीरे धीरे रिलीज होना, रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे कि भाई क्यों मैंने अपने आप को रोका हुआ था ये काम करने से, मैंने क्यों अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ समझ के अपने ऊपर बाउंड्री लगाई थी, यार मैं ये काम नहीं करूँगा, इससे बात नहीं करूँगा। अब सब कुछ रिलीज़ होने वाला, और लव गुरु भी चाहते हैं कि आप उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, अपने आप को फ्री रखो, फ्री महसूस करो, अपने अंदर से अपने आप को एनर्जाइज महसूस करो। येस, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर गुड विद मी। ये ट्रस्ट करो खुद के ऊपर और खुद के डिवाइन के ऊपर, बिकॉज ये डिवाइन एंजल कार्ड्स हैं। उस परम पिता ने ये संदेश आपको दिया है। तो ये संदेश था हमारे उन लाइक गुड सोल्स के लिए या लव्ड सोल्स के लिए, लाइक प्योर सोल्स के लिए जिन्होंने ये रोज क्वार्ट चूज़ किया था। सो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पाइल पे, जिसमें 2 कार्ड्स हैं। जो हमारी पाइल है ये टाइगर आई की, जिन लोगों ने ये टाइगर आई चूज़ किया था। तो देखें यहाँ पे डिवाइन एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं और लव गुरु आपको क्या कहना चाहिए। बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू मेरा चैनल, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बटन है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप अपने सवालों का लाइव आंसर चाहते हैं मुझसे, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बसी से, तो मेरे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे। टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बसी मेरा पेज है, वहाँ पे मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन लाइव होती हूँ और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ। सो देखें, लव गुरु और डिवाइन एंजल्स, वो परमपिता परमेश्वर शिव, वो भोलेनाथ, वो शक्ति, वो एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहती हैं कि इस हफ्ते आपको क्या होने का अनुमान है या किस तरह से आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। ये वाला आगे वाला हफ्ता आपको किस तरीके से निकलना है या निकलेगा। सो देखें क्या मैसेज मिल रहा उनको जिन्होंने ये टाइगर आई चूज करी थी। ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। वंडरफुल कार्ड, एक्वामेराइन कार्ड, लाइक
मज़ा आ गया इस कार्ड को देख के। अब ये बहुत ऑस्पिशियस कार्ड है आपके लिए। जिन लोगों ने ये चूज़ किया है वो कोई नॉर्मल सोल्स नहीं है, वो नॉर्मल बीइंग्स नहीं है, उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई है, जो मैं इस कार्ड की वाइब्रेशंस से फील कर पा रही हूँ। लाइक डिवाइन लाइफ पर्पस, ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस। इस टाइम पे आप ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं अपने जीवन जीने का महत्व, कि मेरे को जीवन क्यों मिला है। कई बार मुझे मतलब ये कार्ड बता रहा है, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जीवन मुझे क्यों मिला है, इसका पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, क्या मुझे ये नॉर्मल लाइफ में ही रहना है। तो कई बार ये क्वेश्चंस आप अपने से कर सकते हो, जो कार्ड बता रहा है। ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस। यहाँ परमपिता परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, जो आपके अंदर इंट्यूशंस होती हैं, जो आपकी अंदर की सोल। देखो हम क्या हैं, हम तो ये मिट्टी का पुतला है, हम 5 तत्वों से बने हैं, बट जो हम हैं वो क्या है, सोल हैं। हम जिसे बोलते हैं दैट इज़ अ सोल, दैट इज़ अ डिवाइन, लाइक इतना सा इतू सा अंश है उस डिवाइन एनर्जी का, उस कॉस्मिक एनर्जी का, ठीक है। जो लाइक सूक्ष्म वतन में हमारे शिव बाबा है ना, उनका इतना सा अंश है हम लोग सब, ठीक है ना, इतना सा अंश है जो सोल्स होती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो जो गाइडेंस मिल रही है अपने खुद के अंदर से, कि आपका जीवन जीने का पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, ये कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। साइंस मिल रहे हैं, अब आपको उन साइंस को नोटिस करना है कि क्यों मेरा जीवन हुआ है, ठीक है। विच आर लीडिंग टू फुलफिलमेंट, मतलब आपको समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली जब वो साइंस को आप रीड करोगे, या हो सकता है ये मैसेज जैसे अब मेरे थ्रू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफ पर्पस मिलने वाला है कि मैंने ये जीवन क्यों लिया है इस हफ्ते। और आपने प्लीज़, मेरा गुजारिश है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, वातावरण को, एक्टिविटीज़ को नोट करना शुरू करो। तो उससे आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी कि आपने क्या करना है आने वाले टाइम में, आपको क्या करना चाहिए, आपका पर्पस क्या है जन्म लेने का। तो ये कार्ड बहुत डिवाइन है और ये उनके लिए है। मैंने कहा वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्स हैं जिन्होंने ये टाइगर आई चूज़ किया है। बिकॉज आई ट्रस्ट ऑन दीज कार्ड्स, आई ट्रस्ट ऑन माई लॉर्ड शिवा। यहाँ पर अगर ये कार्ड आया है तो आप यूनिक हैं, तो अपनी उस यूनिकनेस को पहचानें। बस आपको अपनी उस यूनिकनेस को पहचानने की देरी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और कैसे पहचान सकते हैं, आपके आसपास आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब एक सिग्नल तो मैंने ही आपको दे दिया कि आप बहुत यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आपका लाइफ पर्पस कुछ अलग है। जो आप काम कर रहे हैं वो तो चलो हमारी दिनचर्या चलाने के लिए हमें वो कार्य करने हैं, लेकिन क्यों जन्म हुआ है उसका पर्पस अलग है। फर्स्ट सिग्नल तो मैंने आज आपको दे दिया, ठीक है ना। और अपनी इनर सोल को आप सुने, शांत रहें। इसके लिए मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी, आपको साइलेंस में रहना है। जब हम साइलेंस में रहते हैं ना, तो हमसे ये कुदरत बातें करती है। तो वो साइलेंस हमसे बहुत कुछ कह देता है। हमारे थॉट्स ही हमें बता देते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब वो थॉट्स आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे, अगर आप साइलेंस में रहेंगे, तो आपकी इनर अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी डायरेक्शंस, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, आपकी जीवन जीने की इच्छाओं की पूर्ति की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो बहुत ऑस्पिशियस कार्ड है ये, यूजुअली ऐसे नहीं आता। मैंने इतनी बार रीडिंग्स करी हैं, इतने क्लाइंट्स को मैंने हैंडल किया, ये कार्ड हर किसी पे नहीं आता। तो यू आर ब्लेस्ड कि अगर आपने ये टाइगर आई चूज़ किया था और आपके लिए ये कार्ड आया है, मतलब यू आर यूनिक, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो, आपका जीवन क्यों हुआ है इसके ऊपर आप खोज करो। अब इस टाइम पे अब आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, कि आपने जन्म क्यों लिया है। आने वाले इस हफ्ते में आपको बहुत सारी इंडिकेशन मिलेंगी। जैसे कई लोग होते हैं, कईयों को इंडिकेशन मिलती है कि हमें धर्म करना है। देखो कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिलेंगी, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी, आपसे लोग डिमांड करने लग जाएंगे वही चीज़। आप देखना ये ऑटोमेटिकली आपके साथ होगा अगर आप इस पर बिलीव करोगे, ट्रस्ट करोगे। तो अगर आप खुदा से मांगोगे, अपने एनर्जीज से मांगोगे, उस डिवाइन से मांगोगे कि मुझे बताओ मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो आपको सिग्नल ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है।
आने वाले टाइम में आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने वाले हो, यहाँ मैं आपको शर्त लगा के बता सकती हूँ। मतलब इतना पॉजिटिव कार्ड है, ये ऐसे नहीं आता, बहुत कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आता है। एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड, आप परमपिता परमेश्वर की ब्लेस्ड सोल हो, ब्लेस्ड एंजल हो। सो ये था हमारा एंजल मैसेज। अब देखें लव गुरु आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ को आपने पूरे हफ्ते फॉलो करना है, किस चीज़ पे आपने रहना है और कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी आपके अंदर की एनर्जी है जिसको आपने बढ़ाना है। देखें लव गुरु डिवाइन एंजल हमारे कृष्णा आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ पर। प्रेजेंट, you live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances। आप में एक बहुत बड़ी खूबी है, you live in present। देखो जो लोग live in present करते हैं, अब ये मैं अपनी काउंसलिंग में लोगों को बता थक जाती हूँ कि start living in present, पास्ट को भूलो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट है उसको जियो। तो लेकिन आप जैसी डिवाइन सोल्स तो ऑलरेडी इस चीज़ को करती हैं अप्लाई, लेकिन कभी कभार करती हैं, बट आपको अब आगे से अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई करना है। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत खूबसूरत संदेश है लव गुरु कृष्णा की तरफ से। स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो, पास्ट को छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, फ्यूचर की चिंता उसके हाथ में छोड़ो बाबू, ये आपका काम नहीं है, ये उसका काम है। आपको तो अपने प्रेजेंट में गुड कर्मास करने हैं बस, और कुछ नहीं। यू लिव इन द मोमेंट, यू ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, कि जो प्रेजेंट मोमेंट होती है आप कोशिश करते हो उसमें जीने की, एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, और आप प्यार की एनर्जी को अपने अंदर लेकर आ रहे हो। आप में इतनी कैपेबिलिटी है जो मुझे ये डिवाइन मैसेज मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। आई टोल्ड यू अर्लियर, यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल। आपका लाइफ मोटिव कुछ अलग है, आप में अंदर कंपैशन है और आपको वो कंपैशन लोगों में बांटना है। और साथ ही साथ यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ लव की एनर्जी अभी आपके करंट सर्कमस्टांसेस में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार उत्पन्न हो रहा है। अगेन मैं आपको बोलूँगी प्यार बहुत तरीके का होता है। प्यार की परिभाषा हम लोगों ने गलत कर दी है। एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप को हमने प्यार कह दिया, बट प्यार ये नहीं है। प्यार बहुत बियॉन्ड लिमिटेशंस होता है, और जिसको सही मायने में प्यार का मतलब पता चल जाए तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। उसके अंदर ही जब हम अपने प्यार को खोज लेते हैं ना, तो हमें ये बाहर के मटीरियलिस्टिक लव की हमें ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर मैसेज है आप अपने अंदर के प्यार को खोजो। देखो पहले भी मैसेज क्या था, आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करो, और यहाँ भी मैसेज है, कितना रेजोनेट करते हैं दोनों मैसेज। लिव इन प्रेजेंट एंड स्टार्ट सर्चिंग योर इनर लव। खुद के जो आपके अंदर लव है उसको सर्च करना शुरू करो। और वो कैसे आता है? तभी आता है जब हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। जो हो गया हो गया, वो हमारा पास था, हम में इतना ज्ञान आ जाता है। अब इस टाइम पे प्रेजेंट में जियोगे तो आप में ज्ञान आएगा ना कि भाई बाकी चीज़ें बेफालतू थी, यही समय है, यही सच है। जो आज पल हम जी रहे हैं ना वही सच है। जो हम जी चुके हैं वो जा चुका है और वो झूठ में कन्वर्ट हो चुका है। जो आने वाला है वो तो छलावा है, हमें पता ही नहीं है। तो सच क्या है? जो आज है, और जो हो चुका है वो कहीं वो सच था, लेकिन सच क्या है? जो आज है। तो आज में जियो बाबू, लिव इन प्रेजेंट। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिकवर ईच एंड एवरी वांट। जो भी आपके घाव है आपके जीवन में, उनको भर देगी ये चीज़। स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट। सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज था लव गुरु की तरफ से, कृष्णा की तरफ से, जिन्होंने ये टाइगर आई चूज़ किया था। सो आई विश यू, आई ब्लेस यू वेरी वेरी हाई, very very happy life and enlightened life, because मुझे enlightenment दिखती है यहाँ पे आने वाले टाइम में। तो you are divine souls। So अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पाइल की ओर। जो पाइल थी हमारी, जिन लोगों ने ये टर्कोइज चूज़ किया था। तो देखें यहाँ पर शिव शक्ति, परमपिता परमेश्वर, डिवाइन एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। साथ ही साथ लव गुरु हमारे कृष्णा, हमारी एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं कि किस एनर्जी को आपको अपने अंदर बढ़ाना है इस पूरे हफ्ते में। तो बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगी और कहना चाहूँगी, ये सब्सक्राइब का बटन है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार कर दो अब तो, ठीक है। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज।
मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो बदले में आप मुझे ये एनर्जी दोगे, पॉजिटिव एनर्जी के बदले में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी। और साथ ही साथ मेरा पेज है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट रिचा बस्सी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं लाइव सेशंस करती हूँ हफ्ते में 3 से 4 बार, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। सो देखें, जिन लोगों ने ये टर्कोइज चूज़ किया था, अब उनके लिए क्या संदेश आया है, क्या डिवाइन कहना चाह रहे हैं, क्या शिव शक्ति, वो जो शिव एनर्जी है, वो जो सूक्ष्म वतन में विराजमान शिव बाबा हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पेरिडॉट, वेरी रेयर स्टोन दिस इज, बहुत रेयर स्टोन है पेरिडॉट, इजीली नहीं मिलता और हमारी इनर अवेकनिंग भी करता है पेरिडॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगेन देखो, मैंने कहा इनर अवेकनिंग भी करता है, तो मैसेज है लाइफ लेसन्स, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रीअकरिंग नेगेटिव पैटर्न। आप खुद अपने जीवन में, आप एक लूप चल रही है आपके जीवन में, गलत हो जा रहा है, गलत हो ही जा रहा है, गलत हो ही जा रहा है। अब यहाँ पर बता रहे हैं आप, यू कैन ब्रेक दिस लूप। ये जो नेगेटिव लूप चल रही है ना आपकी लाइफ में, कुछ भी करते हैं गलत रिजल्ट्स, कुछ भी करते हैं नेगेटिविटी, तो इसको कौन ब्रेक कर सकता है? आप खुद। आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बाय प्रेइंग, उस परमपिता परमेश्वर पे विश्वास करके, उस शिव को, उस अल्लाह को, उस राम रहीम शिव शक्ति, लाइक जीसस, आप जिसको भी मानते हैं बाबू, आप उसको प्रेयर्स करें। यहाँ पर प्रेयर्स डिमांडेड हैं आपकी। तो आप कहीं ना कहीं शायद इस टाइम पे ना परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए हो, जो कार्ड की एनर्जीज मुझे बता रही हैं, ठीक है ना। अगर कार्ड ने ये वाइब्रेशंस दी हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो रिकनेक्ट विद दैट डिवाइन। अपने रिचुअल्स को फॉलो करो। जो लोग इस तरह से नहीं, जो लोग मूर्ति पूजक है मूर्ति पूजक करें, जो लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं मंत्रा चैंटिंग करें, जो लोग डिवाइन को बुक्स में ढूंढते हैं तो बुक्स में ढूंढे, मतलब गेट कनेक्टेड विद योर लॉर्ड। यहाँ पर कार्ड आया है आपको अपने परम पिता परमेश्वर शिव से, मतलब जिस भी रूप में आप उनको ध्याते हैं, मैं उसको शिव के रूप में ध्याती हूँ, भोलेनाथ के रूप में ध्याती हूँ, तो मेरे मुंह से वही चीज़ें बार बार निकलती हैं। तो हो सकता है किसी को नहीं भी अच्छी लगती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ी, ठीक है। लेकिन मेरे मुंह से शिव का अर्थ क्या है? मुंह से मेरे शिव क्या है? वो डिवाइन एनर्जी को मैं बोलती हूँ, वो कॉस्मिक एनर्जी को मैं बोलती हूँ, जो सूक्ष्म वतन में विराजमान है एनर्जी, वो लाइट को मैं बोलती हूँ शिव, जो एक लाइट है जिसकी हम मतलब छोटे छोटे अंश हैं जो हम, ठीक है ना, उसी लाइट के हम छोटे से पार्टिकल्स हैं। मतलब जो हमारी सोल है, हमारी सोल मतलब जो हम हैं खुद, वो जो छोटा सा पार्टिकल है, वो जो छोटी सी सोल है, वो उस एनर्जी से निकली हुई है। तो मैं शिव उस एनर्जी को बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रेयर्स आपका हल निकाल सकती हैं। टू नो द लेसन एंड ब्लेसिंग्स दे कंटेन, ठीक है। आप जितनी प्रेयर्स करोगे, जितना अपने परमात्मा की तरफ झुक जाओगे और जितने गुड कर्मास करोगे, तो आपको रिजल्ट्स अपने जीवन में मिलेंगे। और जिस लाइक विशकस सर्कल में आप पड़े हुए हो नेगेटिविटी के, बार बार गलत होना आपके साथ, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर बार बार आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको ओवरकम करना है। ओवरकम करना सिर्फ उसका नाम लेना। आप माला जाप कर सकते हैं, माला जाप करें, मतलब जिस भी तरीके से आप उसको ध्यान सकते हैं। किसी को श्रृंगार करके मज़ा आता है तो श्रृंगार करें, वो भी उसको ध्यान का तरीका है। मतलब किसी को भजन गा के मज़ा आता है, भजन गाओ। मतलब एवरी टाइम 24/7 आपके अंदर ना उसका नाम सिमरन चलना चाहिए। यहाँ कार्ड ये बता रहा है आपको, मतलब आपकी जो नेगेटिविटी है, कोई रिचुअल, कोई मतलब हम आपको कोई रेमेडी बता दें, कोई दूर नहीं कर सकता। कौन दूर कर सकता है? आप खुद। कैसे दूर कर सकते हैं? अपने खुद के एफर्ट्स से। और वो एफर्ट्स किस डायरेक्शन में आपको करने हैं? उसको ध्यान के, सिर्फ उसको सिमरन के, सिर्फ उसका अंतर ध्यान हो जाने के। एवरी टाइम अपने अंदर कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट में आपको सिर्फ उसका नाम चैंटिंग करना है। दैट्स इट। इतना सा तो आपको करना है। वो मांगे इतना सारा है आपसे, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आप देखो, बिना पैसे खर्च किए आप अपनी चीज़ों से लाइक मुक्ति पा सकते हैं, गेट रिड ऑफ हो सकते हैं अपने इन प्रॉब्लम्स से। तो आपके हाथ में ये ऑस्पिशियस एक जादू की चाबी है, जादू की छड़ी है। अब आपने घुमानी है। अब आप देखो आप क्या कर सकते हो। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ। करना सिर्फ और सिर्फ आपने है। इट्स ओनली यू। सो ये था इतना डिवाइन मैसेज, इतना प्योर मैसेज हमारे शिव शक्ति, हमारे एंजल कार्ड्स की तरफ से। अब देखें लव गुरु आपको क्या कहते हैं, लव गुरु क्या संदेश दे रहे हैं, हमारे कृष्णा आपको क्या संदेश दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज लव का संदेश तो आता ही डायरेक्टली लॉर्ड कृष्णा की तरफ से है। तो अब देखें हमारे कृष्ण कन्हैया आपको क्या संदेश दे रहे हैं, किस
एनर्जी को आपको अपने अंदर एक्टिवेट करना है। आपके अंदर है ये कैपेबिलिटी, बट आपको एक्टिवेट करनी है। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। अब यहाँ पर देखो, आपके अंदर इतनी बखूबी है, इतनी खूबसूरती से आपको घड़ा गया है परमपिता परमेश्वर ने कि आपके अंदर ना एक इच्छा शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा उन्होंने तीव्र रखी हुई है। इच्छा शक्ति बड़ी स्ट्रांग रखी हुई है कि आप हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हो अगर प्यार के बदले हो कोई भी चीज़। मतलब आप कितनी डिवाइन सोल हो, आप ये देखो कितनी हाई वाइब्रेशंस है आपके अंदर। माय गॉड, मतलब यू आर ब्लेस्ड सोल। जिन्होंने ये टर्कोइज चूज़ किया है उनके अंदर लव की वाइब्रेशंस कितनी हाई है कि प्यार के बदले में आप किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आप विलिंगनेस होते हो, आप विलिंग होते हो, तैयार होते हो, तत्पर होते हो, मतलब किसी के लिए भी कुछ भी कर गुजरने के लिए, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो प्रोफेशन है आपका, चाहे वो जॉब है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जीज मुझे बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप प्यार के बदले में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हो। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू। मतलब ये सोल्स को मेरा प्रणाम है जो एक प्यार के लिए कुछ भी कर लेती हैं। तो मतलब ये आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है और इस क्वालिटी को आप प्लीज़ और अपग्रेड करो और एक्टिवेट करो। इसके बदले में आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। पहली ब्लेसिंग तो मेरी तरफ से ही आप लोगों को, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। बट अगर आप इस एनर्जी को और ज़्यादा अपने अंदर बढ़ाते हो इस पूरे हफ्ते में तो आपको गुड रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो वहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि भाई हमें जो आंसर मिला हमारी डिवाइन एंजल से कि जो नेगेटिव आपका विश का सर्कल चल रहा है तो उसको इरेज भी आप कर सकते हो, रोक भी आप कर सकते हो। और कैसे आप रोकोगे? प्यार की एनर्जी से। जो आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर भावना है, अब प्यार के बदले ही परमात्मा को ध्याना शुरू कर दो यार, ठीक है, यही सोच के कि वो आपको प्यार देगा। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो इस क्वालिटी की तरफ से आप सिर्फ उससे जुड़ना शुरू कर दो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, चर्च जाते थे, जाओ। अगर आप घर में बैठ के पूजन करते थे, पूजन करो। अगर आप कुछ भी नहीं करते, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं वो इन चीज़ों में ना विश्वास नहीं करते, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो उस डिवाइन एनर्जी में ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज उनको पता है जीवन और मरण तो है ना, ये तो सच है। तो उन लोगों के लिए है, आप कोई नाम मत लो, आप सिर्फ ये बोलो, ये यूनिवर्स को अच्छे मैसेजेस देना शुरू कर दो, पॉजिटिव। यस, आई एम लव एंड आई वॉन्ट लव फ्रॉम यू, आई वॉन्ट अबंडेंस, यस यू आर गिविंग मी अबंडेंस। तो आप इस यूनिवर्स को ये चीज़ बोलना शुरू कर दो, तो देखो मैजिक आपके जीवन में कैसा टर्न लेता है आपका जीवन, कैसे आप इस नेगेटिव चीज़ों से बाहर आते हो। सिर्फ आप यूनिवर्स को बोलने लग जाओ, हे यूनिवर्स की शक्तियों, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ या ट्रस्ट करती हूँ। इतने से वर्ड्स आप यूनिवर्स को बोलो, फिर आप मैजिक देखो अपने जीवन में। इतना सा बोल के आपके जीवन में वो यूनिवर्स जादू कर देगा। और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि अगर आप विश्वास के साथ उस परमपिता परमेश्वर को किसी भी माध्यम से ध्याते हो, आप मंत्रा नहीं करते, पूजन नहीं करते, लेकिन आप यूनिवर्स को तो समझते हो ना कि कोई ब्रह्मांड है, ये धरती है, ग्रेविटेशनल पावर है, मतलब इतना तो आप समझते हो, मतलब कोई एनर्जी तो है इस दुनिया को चला रही है। तो आप सिर्फ उस एनर्जी से क्या कहो, उस एनर्जी को बोलो, आई ट्रस्ट ऑन यू, गिव मी लव, आई एम गिविंग यू माई लव। इतना सा बोलो, देखो फिर वो कुदरत आपके लिए क्या करती है, आपके लिए सक्सेस के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलने शुरू हो जाएंगे। सो बहुत प्यारा मैसेज था लव गुरु की तरफ से कि आपको अपने अंदर की इस क्वालिटी को और एनहांस करना है और निखार के आना है। फिर मैजिक देखो उस डिवाइन का, सिर्फ आपके लिए ये मैसेज था, तो इसको फॉलो करें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल एंड आई विश यू वेरी वेरी ब्लेस्ड लाइफ अहेड। हाँ जी, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट फाइल की ओर, जो हमारे 2 कार्ड्स हैं, हमारे डिवाइन एंजल कार्ड्स और हमारे लव गुरु के कार्ड्स, जिन्होंने ये एमेथिस्ट चूज़ किया था। ये मैसेज उन लोगों के लिए है, ये दिस इज़ वेरी मैजिकल स्टोन जो हमारी थर्ड आई चक्रा, हमारे क्राउन चक्रा को एनहांस करता है, प्यूरिफाई करता है और हमें राइट डायरेक्शन में जाने के लिए हमें हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है, हमारे फोकस को भी बढ़ाता है। इतना डिवाइन स्टोन है। अब देखिए परमपिता परमेश्वर ने, एंजल्स ने आपको क्या मैसेज दिया, उस शिव शक्ति आपको क्या कहना चाह रहे। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रहा सब्सक्राइब का बटन, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर भी करें, बिकॉज दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। एंड साथ ही साथ आप मेरे पेज को टैरट
स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लाइव होती हूँ, आपके क्वेश्चंस का लाइव जवाब देती हूँ। सो देखिए, ये डिवाइन परमपिता परमेश्वर शिव आपको इस हफ्ते क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इट्स अ डायमंड कार्ड, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड, ठीक है। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, ये कार्ड पहले भी बड़ी बार रीडिंग्स में आया है और ये तब आता रहेगा जब तक लोगों में अपनी वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता नहीं होगी। अब यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं यू आर गॉड्स प्रेशियस स्टोन, आप परमात्मा के नवरत्नों में से एक रत्न हो, आप परमात्मा के कोहेनूर हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को वैल्यू देनी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हो, डिटेरियोरेट होते रहते हो, आप कहीं ना कहीं आपने एनर्जीज अपनी ऐसी कर ली हैं कि भाई दूसरा ही सही है, मैं तो गलत हूँ। मतलब आपको ऐसा लगता है दूसरे लोग ना आपको भाव ही नहीं देते। मतलब मैं बड़ी सरल भाषा में आपको बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होता है, आपको ना ऐसा लगता है यार वो बहुत कैपेबल है, शायद मैं नहीं हूँ। मतलब अपने ऊपर ही डाउट करते रहते हो सबसे पहले तो आई रिक्वेस्ट यू वो डाउट छोड़ो। वो डाउट करने का कोई सेंस नहीं है। अपनी वर्थ को पहचानो, आप क्या हो, आप उस परमपिता परमेश्वर की एक ब्यूटीफुल एंजल हो। तो अपनी वैल्यू संभालो, अपनी वैल्यू पहचानो। यस यू कैन डू, यस दिस इज फॉर यू, ये चीज़ें आपके लिए हैं। अपने अंदर की कैपेबिलिटी को एनहांस करो, यार मैं भी हूँ। और उसके लिए मैं इजी सी थेरेपी आपको देना चाहूँगी, स्पेशली फॉर दोज। आप स्टार्ट लुकिंग एट मिरर, मिरर में देखें, मिरर के सामने खड़े हुए एंड स्टार्ट स्माइलिंग। एक बड़ी सी खूबसूरत सी स्माइल खुद को दें, चाहे आप रो रहे हो तब भी जाके स्माइल दें। देखना ये मैजिक क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। एक बार दें, दूसरी बार दें, तीसरी बार दें। नई स्माइल आती ना, पता क्या करें, पेंसिल ले लें इतनी सी, उसको अपने मुंह के अंदर डालें, ऐसे खिंचा रहेगा आपका मुंह। 5 मिनट तक डाल के रखें। ये जो आपकी मसल्स है ना वो एक्सपैंड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली 5 से 7 मिनट तक। ये हम प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पर। जब मैं काउंसलिंग सेशन लेती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने क्वेरेंट्स के साथ ये प्रैक्टिस कराती हूँ मैं उनको। मजाक वाली बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। और ये एक्टिविटीज़ वर्कआउट होती हैं और मैं आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। आप ये देखो यहाँ पर, बिकॉज मुझे भी ऊपर से मैसेज आ रहा है ना, भाई तुझे बोलना ही है ये सब, तो मैं आपको बोल रही हूँ। इस तरह से मिरर थेरेपी करें, आगे स्माइल करें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को फ्लाइंग किस दें, ठीक है। साथ ही साथ अपने आप को एनर्जी दें। यस you got value, you are valuable, you are precious, you are diamond। यहाँ पे डायमंड का स्टोन आया ना, अपने आप को मिरर के सामने खड़े होके बोलो you are diamond। 15 दिन करो, आप सिर्फ 15 डेज करो ये। और मतलब मैं शर्त लगा कहती हूँ, आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपके लिविंग स्टाइल में आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आप 15 डेज 10 मिनट की ये थेरेपी करो, अपने आप को स्माइल दो और अपने आप को करो यस यू आर ए डायमंड, आप परमात्मा की डिवाइन सोल हो, अपने आप को ये गुड एनर्जीज दो। आप देखो फिर आपकी वैल्यू कैसे दूसरे लोग क्रिएट करते हैं। अब देखो फिर दूसरे लोगों के सामने आपकी बुक्कत क्या पड़ती है। और जो लोग अपनी बुक्कत पढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया कहीं ना कहीं वो लोग ये चीज़ में लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू योर सेल्फ, अगेन आई एम सेइंग कि ट्राई टू वैल्यू योर सेल्फ। जब तक हम खुद को देखो, हम खुद को कहते रहेंगे यार तू तो अच्छी नहीं, यार तेरे से कुछ नहीं होता, अरे दुनिया वाले खाक हमारी वेटेज डालेंगे। और पहले खुद को कहो यार हाँ यार यू कैन डू एवरीथिंग, यस आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ये वर्ड्स तो बोल के देखो मिरर के सामने अपने आप को, यस आई एम कैपेबल, यस आई लव यू, मतलब अपने आप को आई लव यू बोलो, ठीक है। तो देखो क्या मैजिक क्रिएट होता है आपके जीवन में। और लोगों के जीवन में मैजिक क्रिएट हुआ है इसके ज़रिए। मैं ऐसे ही नहीं बोली, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास, ठीक है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की लाइफ बदली है, मैं किसी और को क्यों कहूँ, ठीक है ना। ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक्टिविटीज़ करो और बाबू देखो अपने जीवन में चेंज। सो आई विश यू अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ एंड वेरी पॉजिटिव लाइफ एंड अ वेरी वैल्यूड लाइफ, ठीक है। अब देखें आपको लव गुरु क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लव एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं, और साथ ही साथ हमारे कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज प्यार के गुरु तो लॉर्ड कृष्णा है। हम उनको गलत ले लेते हैं बट वो तो डिवाइन लव के गुरु हैं, डिवाइन लव के गुरु हैं। वो जैसा प्यार सबसे करते थे, हम तो इतना रत्ती मत भर भी हम किसी से नहीं कर सकते जैसा वो करते हैं प्यार सबसे। यस यहाँ पर देखो आपको अभी मैंने यहाँ मैसेज क्या दिया है, स्टार्ट वैल्यू योरसेल्फ। इसका मतलब क्या है, दूसरों की छोड़ो अपनी करो। बाद में खाना देना, पहले अपने बारे में सोचो। खाना बनाओ, अपने कर्मास करो, लेकिन अपने बारे में सोचो कि भाई मैंने भी खाना खाना है, मेरे को भी एनर्जी चाहिए।
अकेला मैं बनाने के लिए नहीं हूँ, मैं खाने के लिए भी हूँ, ठीक है ना। मतलब इस तरह से आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर लव गुरु आपको क्या कह रहे हैं, दिस कार्ड इज टोटली रेजोनेटेड विद दिस लाइक एंजल कार्ड। यहाँ पर डिटैचमेंट, you are releasing old patterns and ideas that no longer serve your highest and ideals of love। अब मैंने आपको क्या ज्ञान दिया, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको ज्ञान क्या दिया? मैंने आपको ज्ञान दिया अपनी वर्थ डालो। यहाँ पर कार्ड क्या है, लव गुरु क्या कह रहे, डिटैचमेंट करो, मतलब अपने जो ओल्ड पैटर्न्स थे जीवन जीने के उनको छोड़ो, ठीक है, चेंजेस लाओ। वो आपको वर्थ नहीं है, जिस तरीके से आप अपना जीवन जी रहे थे वो वर्थ बिल्कुल 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 नहीं है वो जीवन, ठीक है। और अपने अंदर के लव को, अपने आप को आइडल बनाओ। यहाँ पर साफ मेंशन है, सर्व योर हाईएस्ट आइडल्स ऑफ लव। आप खुद लव हो, आप अपने आप को पहले सर्व करो। मैंने क्या बोला यहाँ पर, खुद को वैल्यू दो। लव गुरु आपको क्या बोल रहे हैं, सर्व योर सेल्फ, सर्व योर सेल्फ, अपने आप को आइडल बना के जिंदगी जियो। लव गुरु ये बोल रहे हैं बाकियों से डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट का कार्ड है आपके लिए और आप इजीली हो सकते हो, ये आप में कैपेबिलिटी है। दूसरों को छोड़ो, अपनी वैल्यू पहचानो। यहाँ भी यही है, यहाँ भी है, मतलब बाबू यहाँ पे तो गड़बड़ है। अब जिन लोगों ने एमेथिस्ट चूज किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ना लाइक घोल चल रहा है, घोलचाल चल रहा है, इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा दब रहे हैं अपने जीवन में। इसका मतलब अब दोनों कार्ड एक ही तरह के आने, दोनों का मीनिंग सेम होना, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टअप होने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड बता रहा है अपने ओल्ड तरीके छोड़ दो, जिस तरह से जीवन जी रहे थे उसको त्याग दो। यहाँ पर उस जीवन से डीअटैच हो जाओ, ठीक है। आप लोगों से डीअटैच हो जाओ, ड्यूटीज निभाओ, लेकिन अपने आप से अटैच हो जाओ। यहाँ पे ये नहीं है आप मदरहुड है, मेरा बच्चे ने खाया कि नहीं, अरे इतने चावल बचे हैं तो चलो कोई बात नहीं मैं उसको दे दूँ। अरे आप भी तो जीवात्मा हो, आपको तो भी तो जीवन जीने के लिए खाने की ज़रूरत है। इक्वल करो, उसको भी इक्वल दो, आप भी इक्वल खाओ। मतलब मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब प्रोफेशनलिज्म में हम कई बार देख लेते हैं कि नहीं यार मेरे पार्टनर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चलो उसको इस टाइम पे पैसों की ज़रूरत है, चलो मैं हेल्प करो। पहले अपना घर भी तो देखो भैया, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारे बच्चों ने बाहर जाना है, तुम्हारे बच्चों की हायर स्टडीज़ है, पहले वो पैसा भी तो देखो है तुम्हारे पास। मतलब अपनी पहले डोंगे में, अपने कटोरे में, मतलब मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ, अपने कटोरी में पहले चीज़ें डालोगे तभी आप दूसरों को दे पाओगे ना। तो पहले अपना कटोरा तो फिल करो, अपना वेसल तो फिल करो। इस टाइम पे आपको खुद को, अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है, दूसरों को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर इनर सेल्फ, चेंज मतलब टोटली इस टाइम पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं अभी तक तो स्टार्ट डूइंग दैट मिरर थेरेपी, इट विल हेल्प यू एंड इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। सो ये बहुत ही प्यारा मैसेज था हमारे लाइक लव गुरु की तरफ से, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से, कि अपने अंदर आप बाकी चीज़ों से डी अटैच होके अपने आप से अटैच हो जाओ। ये मैसेज है खुद को संभालने का, अपनी वर्थ जानने का। ये मैसेज है आप क्या हो, अपनी वैल्यू पहचानने का। तो स्टार्ट लाइक पहले अपनी खुद की वैल्यू, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना शुरू करें यहाँ पर। और डिवाइन बहुत आपके क्लोज है तभी आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब परमात्मा खुद चाहता है, देखो माध्यम सिर्फ मैं बन रही हूँ, ठीक है, कोई और भी बन सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ मुख से निकल रहे हैं तो कोई ना कोई सेंस होगा ना कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो वॉट एवर लाइक मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो उसको फॉलो करें। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी, ब्लेस्ड एंड डायमंड लाइफ, ठीक है। यहाँ पे डायमंड का काम था, आप कोहिनूर हो परमात्मा के, ये याद रखो। आई विश यू अ ब्लेस्ड लाइफ। सो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी आखिरी पाइल, 5th पाइल की ओर से, जिसमें हमारे डिवाइन एंजल शिव शक्ति कार्ड्स हैं, साथ ही साथ हमारे लव गुरु लॉर्ड कृष्णा के कार्ड्स हैं। और जिन लोगों ने ये पायरेट चूज़ किया था, ये पाइल उनकी है। सो सबसे पहले मैं क्या कहना चाहूँगी, ये पाइल को रीड करने से पहले यहाँ सब्सक्राइब का बटन है वो रहा आपके सामने, उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो, सो दैट दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। एंड दिस इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, बिकॉज आई एम गिविंग यू सम पॉजिटिव गाइडेंस एंड इन टर्न आई जस्ट लाइक, मैं इसमें क्या चाहती हूँ, सिर्फ आप एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, इतना सही तो चाहती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो आप देखें
और साथ ही साथ मैं आपको बताना ये भी चाहूँगी कि मेरा पेज है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी फेसबुक पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं लाइव होती हूँ हफ्ते में 3 से 4 दिन टैरो सेशंस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। तो आप उसमें आएँ और यू आर वेलकम। आप अपने क्वेश्चंस करें, वहाँ पे मैं आपको आंसर्स दूंगी। सो अब देखें आपको क्या संदेश मिलता है उस डिवाइन की ओर से, उस परम पिता परमेश्वर की ओर से। लारीमार, वेरी गुड, वेरी वेरी रेयर स्टोन। मतलब ये स्टोन बहुत इजीली नहीं मिलता, बहुत 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 मुश्किल से मिलता है। दिस इज़ वेरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी स्टोन। लाइक इसको आप ढूंढते भी रहोगे, जितने मर्जी पैसे देने को तैयार हो जाओगे, बट ये स्टोन नहीं मिलता है। रेयर स्टोन है ये। सेंसिटिव इमोशंस। अब आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे, क्या संदेश देना चाह रहे? टाइम्स ऑफ हाइटेंड इमोशंस एंड सेंसिटिविटी कॉल फॉर एक्स्ट्रा सेल्फ केयर एंड जेंटलनेस। यहाँ पर आप ओवर इमोशनल स्ट्रेस में हैं, ओवर इमोशंस में फंसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद को सेल्फ केयर की बहुत, एक्स्ट्रा सेल्फ केयर वर्ड आया, आप ये देखो, खुद की सेल्फ केयर की, एक्स्ट्रा सेल्फ केयर की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद के साथ जेंटल हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पर मतलब इट्स अ टाइम ऑफ हाइट एंड इमोशंस। मतलब इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल चक्रव्यूह में, मैं कहूँगी, फंसे पड़े हो। मतलब ओवर इमोशनल हुए हुए, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इमोशंस के चक्कर में जो डिसीजन ले रहे हो वो कहीं ना कहीं शायद आप पे भारी पड़ रहा है वो डिसीजन, ठीक है। और यहाँ पर आपको खुद के ऊपर अपने साथ थोड़ा जेंटल होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इमोशंस में बहकर खुद को हार्म कर रहे हो। कई बार वो ना इमोशंस में आके अपन गुस्से से दीवारों पे हाथ मारते हैं, मतलब ये सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद को भी हार्म कर रहे हो इमोशनल स्ट्रेस में आके। कई बार हम खाना छोड़ देते हैं, मतलब एवरी टाइम ये नहीं कि हम अपने आप को फिजिकली हर्ट करें। कई बार हम अपने खुदा से दूर हो जाते हैं, अपने परमपिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ये भी अपने आप को हर्ट करना ही है। तो यहाँ पर कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आप इमोशनली इतने स्ट्रेसफुल हो और आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से, चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल, चाहे इमोशनल, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से आप हर्ट किसको कर रहे हो, चाहे स्पिरिचुअल, खुद को हर्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम पे आपको अपने लिए, अपने आप से, ठीक है, ये दूसरा कार्ड है आज के स्प्रेड में जो खुद के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद के लिए, खुद से प्यार करना है, खुद के साथ थोड़ा जेंटल रहना है, खुद को टाइम देना है, खुद को वक्त देना है, ठीक है। खुद की केयर करनी है। यहाँ पर आपकी सेल्फ केयर बहुत रिक्वायर्ड है। जो एंजल्स आपको कह रही हैं, जो डिवाइन कह रहे हैं, वो मेरे शिव शक्ति परमपिता परमेश्वर शिव आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी खुद की देखभाल करनी है स्वयं। किसी पे डिपेंडेंट होने की जगह अपने बारे में खुद सोचो, अपनी केयर करो, ठीक है। आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा म्यूज़िक सुनो। अगर आप कोई भजन नहीं सुनना चाहते, गुड म्यूज़िक सुनो। म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, तो म्यूज़िक भी हमें हील करता है, ठीक है। इस टाइम पे आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको खुद के सपोर्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपना दिल हार चुके हैं, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें कौन भर सकता है, वो आप खुद भर सकते हैं। इस टाइम पे आपके एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। अपने साथ जेंटल रहें। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा अपने साथ गलत एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने आप को फिजिकल हर्ट कर रहे हैं, मेंटल हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने ही थॉट्स को खुद ही नेगेटिव कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दें। यहाँ पर मैसेज आया, आपकी इमोशंस बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं, अब इनको मदद की ज़रूरत है। अपने खुद को हील करें, ठीक है। अपने आप को खुद नेगेटिव वाइब से बचाएं। इस टाइम पे आपको देखो, अब मेरा एकदम रिमाइंडर बच गया, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ इस टाइम पे। अब ये क्या साइन है, ये यूनिवर्स हमें एक सिग्नल्स देते हैं। आप नहीं मानते बट मैं मानती हूँ, तो मैं अपने माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ, ये एक पॉजिटिव सिग्नल था। बिकॉज मैंने वो रिमाइंडर किसी ना किसी पॉजिटिव वर्क के लिए लगाया हुआ है ना, तो मैंने अपने बेटे के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो रिमाइंडर इस टाइम पे बजा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो मैं आपको सही गाइड कर रही हूँ। ये एक पॉजिटिव वाइब आई है आपके लिए कि फॉलो दीज थिंग्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू। इस टाइम पे आपको इस टाइम पे आप शोल्डर जो आपको चाहिए लीन ऑन होने के लिए, ठीक है, तो एक पॉजिटिव इंसान को ढूंढें, पॉजिटिव गाइडेंस ढूंढें, पॉजिटिव कंसल्टेंट को ढूंढें, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। इस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी करें, यहाँ पर कार्ड बता रहा है। बिकॉज यहाँ पर आपके जो दिमाग पे इतना असर हो चुकी हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, एक्स्ट्रा असर है। इस टाइम पे आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेशन
की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग चाहते हैं तो आप मोटिवेशन स्पीकर्स को सुने, ठीक है, ईजीली अवेलेबल है हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाएं, आप सर्च करें, आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स ईजीली आ जाएंगे। तो आप इस टाइम पे उनकी भी गाइडेंस लें, ठीक है, उनको फॉलो करें। क्या आप उनकी अच्छी बातें पिक करें, ठीक है। आप कुछ अच्छा पढ़ें, जैसे मैंने म्यूज़िक कहा था, आपको नहीं सुना तो आप बुक्स पढ़ें, गुड बुक्स पढ़ें जिसकी तरफ आप आकर्षित होते हो, वो बुक पढ़ें। ये नहीं मैं कहूँ आप स्पिरिचुअली वाली बुक्स पढ़ो जी, अपना स्पिरिचुअल लेवल हाई करो, नो, इस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है। इस टाइम पे कौन सी बुक्स ज़रूरी है जिसमें आप अट्रैक्ट हो रहे हो। आपको टॉम एंड जेरी या आपको लोटपोट पढ़नी है, आपको चाचा चौधरी पढ़नी है, कॉमिक्स पढ़नी है, तो आप वो भी पढ़ो। मतलब इस टाइम पे सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको नेगेटिव वाइब्स से दूर रहना है, ठीक है। अपने आप को एक कट लाना है नेगेटिव वाइब्स में। और वो कौन कट ला सकता है, हमारा हैप्पी एनवायरनमेंट जिसमें हम खुश हैं। और हम किस में खुश हैं वो आपको कार्य करने हैं इस टाइम पे। बहुत इजी है। जो चीज़ें आपको ड्राइविंग पे जाना है, आप ड्राइविंग पे जाओ। मतलब जो चीज़ें आपको गुड लग रही हैं, आपको गुड एनर्जीज दे सकती हैं। आपको किसी अपने फ्रेंड से बात करना, आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो लेकिन आपको लगता है वो फ्रेंड आपको मोटिवेट कर सकता है, तो आप उससे बात करो। मतलब कुछ भी गुड जो आपको हील कर सकता है आप वो करें। मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो कुछ तो एक आप करेंगे। आपको अपने पेरेंट्स से बात करना अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स से बात करें। मतलब किसी से भी आपको इस टाइम पे आपको लगता है ये एनर्जी दे सकते हैं। आपको एकांत में बैठने का दिल करता है, आप एकांत में बैठें। आपका मंदिर जाने का दिल कर रहा है, आप अब तो खुल चुके हैं तो आप मंदिर जाएं। मतलब जिस भी तरीके से आपको एनर्जी आपको लगता है कि ये चीज़ मैं करूँगा या करूँगी और मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो कार्य आप करें, ठीक है। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। बहुत ही प्यारा डिवाइन का मैसेज था, सेंसिटिविटी पे था कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस टाइम पे, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हाँ जी, अब देखें आपको लव गुरु का क्या मैसेज आया है। वो डिवाइन, वो लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपको क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं और आपके अंदर कौन सी लव की एनर्जी है, कौन सी लव की पावर है जिसको आप और बढ़ा के आप अपने अंदर इंकलकेट करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ये मैसेज मैं आपके लिए रीड करने जा रही हूँ। इंडिविजुअलिटी, अभी मैंने आपको क्या बोला, अब देखो ये कार्ड आपस में कितना रेजोनेट करता है। और मैंने आप लोगों के सामने लाइव खोले थे, मैंने पहले से फाइल्स बना के नहीं रखी थी कि कार्ड्स को समझ के पढ़ के। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आपको एकांत की ज़रूरत है या आप किसी और से बात करो। मतलब इस टाइम पे खुद को वक्त दो। यहाँ पर कार्ड ने क्या बताया, इस टाइम पे सेल्फ केयर की ज़रूरत है। यहाँ आपको डिवाइन जो लॉर्ड शिवा है क्या एनर्जी, क्या लव मैसेज दे रहे हैं आपको। इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। आपके अंदर इतनी प्यारी क्षमता है कि आप लोगों के ऊपर अपने दिल की छाप छोड़ जाते हो। मतलब लोगों के ऊपर एक स्टैम्प छोड़ जाते हो अगर आप जिससे भी अटैच हो जाते हो। तो उस चीज़ का आप इस टाइम पे आप फ़ायदा उठाओ। जिन जिन से आप अटैच्ड हो आप उनसे अपनी हीलिंग मांगो, बिकॉज वो लोग हील करेंगे आपको। देखो यहाँ पर कितना प्यारा कार्ड आया आपके लिए और टोटली आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, आप म्यूज़िक से, मतलब आपने जिन जिन के साथ आप इनकलकेट हुए, एसिमिलेट हुए लाइफ में, जिन लोगों के साथ मिले हो, जिनके ऊपर आपने छाप छोड़ी, आप में इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है, मतलब प्यार की कैपेबिलिटी है कि आप में इतनी खूबसूरती से आप दूसरे के ऊपर अपनी एक छवि छोड़ जाते हो, ठीक है। दूसरा भुला नहीं पाता आपको। तो आप उस टाइम पे उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, बेनिफिट उठाओ। जिनके साथ आपने पहले कनेक्शंस बिठाए हैं तो इस टाइम पे आप उनसे बात करके अपने आप को रिलैक्स करो। वो लोग आपकी सुनेंगे बिकॉज वो आपको जानते हैं। उनके अंदर आपकी एक बहुत खूबसूरत छवि है, बहुत अच्छी छवि है, बहुत पॉजिटिव छवि है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, स्टैंपिंग कैपेबिलिटी मैं इसको बोलती हूँ हमेशा, ठीक है। स्टैंपिंग कैपेबिलिटी मतलब दूसरे के ऊपर एक छापा छोड़ जाना, एक मार्क छोड़ जाना कि यार ये मैं हूँ, ठीक है। तो उसको आप हमेशा बरकरार रखो। आपके अंदर की जो क्वालिटी है कि जब भी 100 लोग बैठे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी से कोई बात करते हो तो सारे आपको नोटिस कर लेते हैं, यार इसने ये बात कही थी, ठीक है। मतलब आपको भुला नहीं पाते। तो ये बहुत गुड क्वालिटी है आप में। मतलब देखो मैंने पहले यहाँ पे कहा सेल्फ मोटिवेट हो, आपको दूसरों को मोटिवेट करना छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोल रही हूँ। अब इस टाइम पे दूसरों से आपको मोटिवेशन मिलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन जिन पे आपने वो छवि छोड़ी हुई है उनसे कंटैक्ट करें, उनसे आप कम्युनिकेट करें, आप उनसे बात करें। बिकॉज यू आर अ वेरी जेम स्टोन, वेरी जेम पर्सन ऑफ गॉड। आप एक खूबसूरत सोल हो परमपिता परमेश्वर की। आप एक अलग सोल हो, ठीक है। तभी आप इतनी मतलब आपके अंदर इस तरह की एक क्वालिटी है, इंडिविजुअलिटी की क्वालिटी है कि आप
जहाँ भी जाओगे वहाँ पर लाइक किसी आप मीटिंग में गए, किसी आप पार्टी में गए, तो उसके बाद सारे लोग आपको याद रखते हैं, आपको भूल नहीं पाते। किसी से आपने 2 प्यार वाली बातें कर ली तो वो तो ऐसे ही पड़ जाएगा ना इंसान। तो मतलब ये आप में क्वालिटीज़ हैं, तो इस क्वालिटी को और ज़्यादा अपने अंदर एनहांस करो, ठीक है। तो आपके लिए आने वाला टाइम निकालना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब सबके लिए ट्रू करो, आप दिल से करते हो, इसका मतलब सबके लिए। देखो इस कार्ड का और मीनिंग भी तो निकलता है, इस मैसेज का और मीनिंग भी तो निकलता है। मतलब आप किसी के लिए भी कुछ कार्य करते हो तो दिल से करते हो, तभी हम छवि छोड़ते हैं ना दूसरे के ऊपर, पॉजिटिव छवि। क्योंकि अगले को लगता है कि नहीं यार, इसने मेरा साथ दिया, इसने मेरे लिए सही सलाह दी, इसने मेरे माड़े टाइम में भी साथ दिया। मतलब हर चीज़ में आपने उनके लिए पॉजिटिव किया है, तभी एक आप छाप छोड़ पाते हो। सो इस क्वालिटी को आप अपने अंदर बढ़ाते रहें, तो ये कैपेबिलिटी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने में भी बहुत बहुत हेल्प करेगी। सो ये था मैसेज हमारा लव गुरु की ओर से, लॉर्ड कृष्णा की ओर से। सो अब यहाँ पर मैसेजेस कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं कंप्लीशन के टाइम पे आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ, आई विश कि आपकी आने वाली ज़िंदगी, आने वाली लाइफ बहुत सुखमय हो और डिवाइन से कनेक्टेड हो। बिकॉज मैं चाहती हूँ जो भी यहाँ पर आ रहे हैं लोग, जो भी रीडिंग्स ले रहे हैं, वो डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, चाहे दिस और दैट वे, जैसे मर्जी। सो साथ ही साथ अगेन मैं बोलूँगी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा यार, सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और सभी को हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।